So in previous video we read that ज़ही हवास जो थे, जो सेक्रेटरी जनरल थे इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज, उन्होंने ये कहा कि जो कार्टर ने किया उसकी वजह से जो टट की मम्मी है वो बुरी हालत में है। अब ऐसा क्या हुआ था जो उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी? लेट्स सी इन द चैप्टर। After months of carefully recording of the pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his three-nested coffin. After months, बेटा कई महीने लग गए, carefully recording the pharaoh's funerary treasure, जो उनके साथ टट की मम्मी के साथ जो भी खजाना दबाया गया था उनके अंतिम समय में, तो उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए, उसको पूरा रिकॉर्ड करने के लिए लिस्ट तैयार करने में कई महीने लग गए। अब कार्टर जो है इन्वेस्टिगेट यानी कि परीक्षण करने लगे हिज थ्री नेस्टेड कॉफिन्स, उनका जो कॉफिन था जिसमें ताबूत में रखी गई थी बॉडी, वो 3 डिब्बों में रखा गया था। पहले एक डिब्बा, फिर उसके अंदर एक, फिर उसके अंदर एक। ओपनिंग द फर्स्ट, पहले को खोलने पर, he found a shroud adorned with garland of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals and cornflowers, the faded evidence of burial in March or April. जब उन्होंने पहला ढक्कन खोला, लिड उठाई, तो उन्हें क्या मिला? एक कफन जिसके ऊपर जो किससे सजाया गया था? गार्लैंड्स, फूल मालाओं से। किसके? विलो और ऑलिव लीव्स। ऑलिव होता है जैतून, विलो होता है बैंत। बैंत और जैतून के पत्तों की माला, वाइल्ड सीलरी और जंगली अजवाइन, लोटस पेटल, कमल के फूलों की पत्तियां और कॉर्नफ्लावर्स और मक्की के फूलों की माला से वो सजा हुआ था वो कफन। श्राउड मतलब कफन। द फेडेड एविडेंस ऑफ बरियल इन मार्च और अप्रैल, इससे ये पता चलता है कि शायद जो बॉडी थी वो मार्च या अप्रैल के महीने में दबाई गई थी, क्योंकि ये सब जो हैं मार्च या अप्रैल के महीने में मिलने वाले फूल हैं। When he finally reached the mummy, जब वो मम्मी वाले कॉफिन तक पहुंचे, though he ran into trouble, तब वे मुसीबत में फंस गए। क्या हुआ ऐसा? The ritual resins had hardened cementing Tut to the bottom of his solid gold coffin. Ritual resins बेटा आप समझते हैं, जब उनको दबाते हैं बॉडी को, तो कुछ इस तरह से पूजा की जाती है, तो उसमें कुछ पदार्थ डाले जाते हैं पूजा के दौरान। जो वहाँ पर सामग्री डाली जाती है, उस सामग्री से रेजिन जैसा चिपकने वाला पदार्थ निकला। ऐसा कुछ चिपकने वाला पदार्थ निकला, और उसने क्या किया? उस चिपकने वाले पदार्थ ने उसको उसके साथ उसकी बॉडी को, जो नीचे का सॉलिड गोल्ड कॉफिन था, जो सोने का वो ताबूत था, उनके साथ मिल करके उसकी बॉडी को चिपका दिया। सीमेंटिंग यानी कि चिपकाने का, जैसे सीमेंट की तरह से उसको जमा दिया, उसकी बॉडी को, टट की बॉडी को उस सॉलिड गोल्ड कॉफिन में। उस चिपकने वाले पदार्थ जो उन्होंने डाले थे उस समय, उनसे निकलने वाले पदार्थ ने उसकी बॉडी को उस कॉफिन में जमा दिया। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, किसी भी तरह का कोई भी फोर्स, मतलब उचित जो हम दबाव डालें उस पर, वो उसे नहीं हिला पा रहा था। कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन, अब कार्टर ने बाद में लिखा भी कि अब क्या कर सकते थे हम, किसी भी तरीके से वो नहीं हिल पा रहा था। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स। सन जो सूरज है, सूरज की गर्मी इजिप्ट में, मिस्र में बेटा बहुत हाई टेम्परेचर होता है, तो उसने सोचा कि वो एक हैमर का काम, एक हथौड़े जैसा काम कर सकता है। फार साउथ इन इजिप्ट, इजिप्ट के, मिस्र के साउथ में जो यहाँ पर है,
तो बहुत गर्मी है और शायद सूरज की गर्मी से वो कुछ मेल्ट हो जाए, रेजिन्स वो जो चिकना पदार्थ है, और बॉडी जो है वो लूजन पड़ जाए, वो लूज हो जाए वहां से जहां से वो सीमेंट की तरह से जम गई है गोल्ड कॉफिन से, वो शायद उन रेजिन्स को, चिकने पदार्थ को ढीला कर दे और हम बॉडी को वहां से निकाल पाए। ऐसा कार्टर का सोचना था। क्या ऐसा होता है? We will read in the next video.